हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए जो क्लास 12 में जो हम लोग प्लान बनाए हैं उसका आज पहला दिन है और इसमें डिफरेंशिएशन का 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स के लिए है। आप देखिएगा, अभी प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे और डेली ये करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है और ये पूछा गया है कि dy dx ऑफ x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन। आप जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है पावर हटाओ, पावर में से 1 घटाओ, तो पावर इसका है 4, तो 4 हो गया और पावर हटाए और पावर में से 1 माइनस कर दिए तो 4x की हो गया। और e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e टू द पावर x ही होता है, तो आंसर इसका हो गया 4x³ प्लस e टू द पावर x। तो आंसर सी, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड कह रहा है कि dy dx ऑफ जो अंदर है वो फंक्शन है tan x और cos स्क्वायर x, दो फंक्शन है। तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है sec स्क्वायर x होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बचा कौन, तो अब अलग लिख के बता दे रहे, dy dx ऑफ cos x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर को हम लिख दिए cos x का होल स्क्वायर। अब अंदर जब इन किए तो आप जानते हैं कि जो पावर वाला फॉर्मूला होता है, जो पावर वाला फॉर्मूला आप जानते होंगे x टू द पावर n का, वो होता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो इसके हिसाब से पावर हटाए और पावर में से 1 माइनस कर दिया, यानी पावर 1 हो गया, 2 से 1 हो गया। और फिर पावर हटाया, पावर में से घटाया, फिर जब अंदर इन किए तो इसमें एक बचा हुआ है इनटू dy dx ऑफ cos x। यही खेल होता है, पहले अंदर इन किए तो पावर बनना, पावर हटाया, पावर में से घटाया, फिर अंदर इन किए तो cos x हो गया। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 cos x, और cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है माइनस sin x। तो फाइनल आंसर क्या रहा, sec स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x। आंसर sec स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x, तो आंसर इसका हो गया डी। अब थर्ड क्वेश्चन है, 2 बार डिफरेंशिएशन है, dy dx स्क्वायर है, यानी हम लोग सबसे पहला काम क्या करें, dy dx ऑफ e टू द पावर 4x करते हैं। फॉर्मूला आप सीखे हुए होंगे, अगर एक्सपोनेंशियल होता है तो एक्सपोनेंशियल का वही होता है, तो हम सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल है, e टू द पावर है तो वही का वही लिख दिए। लेकिन जब अंदर इन करेंगे, अंदर इन किए तो एक्सपोनेंशियल मिला और उसके भी अंदर इन किए तो आपको एक्स्ट्रा में लिखना पड़ेगा dy dx ऑफ 4x अलग से, और ये हो गया e टू द पावर 4x, और 4x का डिफरेंशिएशन, x का तो 1 होता है, अब 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, इंटू में x का 1 हो गया था, ये हो गया 4 इंटू e टू द पावर 4x। तो इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन कर लिए। अब इसी को हम दूसरा बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इसका 4 इंटू ई टू द पावर 4x का। तो रूल के हिसाब से जो कांस्टेंट है वो बाहर चलाएगा और डिफरेंशिएशन होगा फिर ई टू द पावर 4x का। और ई टू द पावर 4x का डिफरेंशिएशन आप सीख चुके हैं, तो 4 हो गया, और ई टू द पावर 4x का डिफरेंशिएशन आपको लिखा चुका है 4 इंटू ई टू द पावर 4x, यानी 16 ई टू द पावर 4x, यानी इसका जो आंसर हो गया 16 इंटू ई टू द पावर 4x। आंसर हो गया बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि cos x का डिफरेंशिएशन। देखिए cos का डिफरेंशिएशन जो फॉर्मूला होता है, अगर dy dx कोई पूछे कि cos x बताइए तो होगा माइनस sin x। अगर cos x रहता तो, लेकिन यहाँ है क्या, cos के साथ एंगल है 4x/5,
तो हम लिखेंगे जरूर, माइनस साइन भी लिखेंगे और 4x/5 भी लिखेंगे, क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है, लेकिन साथ में इंटू में dy/dx रहेगा और 4x/5 अलग से रहेगा। अब ये लिखाएगा माइनस साइन 4x/5 इंटू, रूल के हिसाब से ये जो कांस्टेंट है ये बाहर चलाएगा, तो हम 4/5 को बाहर कर दिए, इंटू dy/dx ऑफ x। x का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1 होता है, इसलिए ये होगा माइनस 4/5 साइन 4x/5। इसका डिफरेंशिएशन 1, तो माइनस 4/5 साइन 4x/5 आंसर हो गया बी। ये आंसर हो गया। आप अपना चेक करके देखिए, फिर बना के मिला लीजिए अपना फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन है लॉग नंबर, इसका -x है और बेस में ही है। सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो dy/dx ऑफ लॉग x बेस e अगर हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/x। चूंकि हम लोग यहाँ अंदर में नंबर इसका माइनस है, तो रूल के हिसाब से पहले अंदर इन किए तो लॉग का ही टेक्निक यूज होगा। तो यहाँ लिखाएगा 1/, देखिए यहाँ x रहता है तो यहाँ भी 1/x लिखा था, यहाँ तो चूंकि -x है तो -x लिखाएगा, और फिर इनटू में जो नंबर है उसका डिफरेंशिएशन अलग से हम लोग लिखेंगे -x का। अब जानते हैं कि ये हुआ -1/x, और -x में -1 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा रूल के हिसाब से, और dy/dx बचेगा x, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/x इंटू 1 दैट इज 1/x। तो इसका आंसर हो गया डी 1/x। अब ये 1 मार्क्स का तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज के लिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है और सब्जेक्टिव है, शॉर्ट आंसर टाइप जो पूछता है, और ये बोर्ड में आपको इसमें राइटिंग भी ठीक करना होगा, प्लस में क्या लिखना है वो देखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ सॉल्यूशन फर्स्ट, और सबसे पहला लिखेंगे हेयर जो गिवन इंफॉर्मेशन है, तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, वो है y इज इक्वल टू कॉस लॉग x। अब इसमें 2 टाइप के लोग हैं, बेस में नहीं कुछ दिया हुआ है तो ई समझेंगे। अब इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट है, कुछ लोग लिखते हैं देन वी हैव टू फाइंड dy/dx, और कुछ लोग यहाँ डिफरेंशिएटिंग करते हैं, क्योंकि फाइंड dy/dx है तो लिखेंगे हम यहाँ वही लिखेंगे, देन we have to find dy/dx, ये हमको निकालना है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ differentiating both sides of original equation with respect to x we get। क्या करेंगे, तो LHS का जो y का डिफरेंशिएशन होगा वो होगा dy/dx, और इधर हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे डायरेक्ट नहीं, dy/dx लिख के और लिखेंगे cos और log x बेस e। अब यहां पे लिखेंगे, आप जानते हैं कि cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस होता है, माइनस साइन, तो लिखाएगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और log x तो रहेगा ही, और फिर अंदर जब इन करेंगे
चूंकि cos का एंगल log x है तो वो अलग से लिखना होगा। यहाँ पर dy dx चूंकि सब्जेक्टिव है तो आपको डायरेक्ट नो 1/x लिख के एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको लिखेंगे माइनस साइन log x बेस e, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। आप नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, या तो यही आंसर लिख दीजिए या एक लाइन लिख सकते हैं, हेंस dy dx इज इक्वल टू माइनस साइन log x अपॉन x। यही आंसर हो गया और ये कंप्लीट हो गया। फिर जब आप नेक्स्ट डे बनाइएगा तो ये इसको रिवीजन कर लेना है, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर लेना है, और जो भी ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा उसमें हाइलाइटर से जो कॉपी बनाइएगा आप उसमें लिख लीजिएगा और टिक कर लीजिएगा। इसको देखना नहीं, जस्ट लिखना भी है आपको पांचों क्वेश्चन, और ऐसे करते करते टोटल 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। और तब देखिएगा बोर्ड में, और डेली एक बार मन में सोचिएगा कि आप मैथ में, जो अगर मैथ का स्पेशली कर रहे हैं इसमें, तो अभी मैथ का बात कर रहे हैं कि 100 मार्क्स हमको लाना है। डेली सोचने से फिर आपका काम होगा। तो आज के लिए इसमें इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।